इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बता दूँ आप लोग से। अ, एक यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग के सामने कि व्हेन यू नो बेटर, यू डू बेटर। इसका मतलब ये है कि अगर कट, 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 कट कैसे यार कैसे होता है ये सब? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। उससे पहले आप लोग के सामने दिख रहा है व्हेन यू नो बेटर, यू डू बेटर। इसका मतलब आप सभी सब समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। बेहतर जानेंगे, बेहतर बनेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और बेहतर बनाने के लिए केमिस्ट्री को। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट की और ये डिफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है? अगर कोई क्रिस्टल है, ठीक है? देखो बेटा ध्यान से, अच्छे से, तो मान लो कि कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में हम ऐड कर दे रहे हैं इम्प्यूरिटी। अब वो इम्प्यूरिटी क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो इस डिफेक्ट को हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं और इस प्रोसेस को इम्प्यूरिटी को ऐड करने की इम्प्यूरिटी को अगर ऐड कर दे रहे हैं हम, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। याद रखना इस चीज़ को आप लोग। कि मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? उसमें हम कोई इम्प्यूरिटी डाल दिए हैं किसी कंपाउंड की, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे डोपिंग। डोपिंग की गई है, ठीक है? उससे हमको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसमें कोवैलेंट सॉलिड में भी होता है, आयनिक सॉलिड में भी होता है, तो पहले हम आयनिक सॉलिड में बात करेंगे कि और इसमें एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, आयनिक सॉलिड में हम एग्ज़ाम्पल लेंगे अ, NaCl का कोई परफेक्ट क्रिस्टल होगा, उसमें हम डोपिंग कर देंगे किसकी? इसमें हम इम्प्यूरिटी मिला दिए हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, ठीक है? NaCl के परफेक्ट क्रिस्टल में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग कर दिए हैं, ठीक है? तो देखो होगा क्या? तो सबसे पहले आप NaCl का एक क्रिस्टल बनाओ बढ़िया सा। NaCl का आप लोग बढ़िया से एक क्रिस्टल बना लो, ठीक है? तो ठीक है बनाते हैं। आप लोग के सामने स्क्रीन पे आपको दिखेगा अभी बन रहा है क्रिस्टल, ठीक है? तो समझ रहे होंगे आप अब लोग ये क्रिस्टल जो बन रहा है, इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे। अब देखो इसमें ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक है? प्योर है ये। अब प्योर का मतलब आप लोग समझते होंगे केमिस्ट्री में अगर कोई एलिमेंट कंपाउंड है तो प्योर है, अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मिक्स हो जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिक्स हो जा रहे हैं, तो वो इम्प्योर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारा प्योर और इम्प्योर के बारे में आप लोग को इतना तो नॉलेज हो गया है, ठीक है? तो देखो अब, ये हमारा एक कंपाउंड है NaCl का जो क्रिस्टल है, सॉलिड क्रिस्टल आयनिक सॉलिड है। इसमें हम अगर मिला देते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड की डोपिंग अगर कर देते हैं, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा डोपिंग करने से पहले कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है प्लस, स्ट्रोंशियम पे कितना चार्ज होता है 2 पॉज़िटिव। ये बात आपको पता होगा, ठीक है? यहीं से देख लो, इस पे प्लस है, ये माइनस है, ठीक है? इस पे 2 पॉज़िटिव है, तब जाके इसको सैटिस्फाइड कर पाएगा माइनस को। तो देखो हाँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, इसका 2 प्लस है, इसका प्लस है। अब देखो अगर स्ट्रोंशियम अगर मिला देंगे हम, तो ये पॉइंट डिफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पॉइंट डिफेक्ट का जो मेन पॉइंट है इसका कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। जो क्रिस्टल होगा डिफेक्ट के बाद भी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब चार्ज इक्वल होने चाहिए पॉज़िटिव और नेगेटिव, ठीक है? तो अभी हमने देखा इस पे पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव, पॉज़िटिव, नेगेटिव।
सॉरी 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 सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देखो, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये चार्ज हो गया सभी क्रिस्टल पे, ठीक है? तो इसमें अगर स्ट्रोंशियम हम डाल दे रहे हैं, तो इसपे 2 चार्ज है, ठीक है? तो 2 सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। 2 सोडियम यहाँ से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो चलो हम 2 सोडियम की जगह हम 1 स्ट्रोंशियम डाल रहे हैं, तो मान लो कि ये जगह ऑक्युपाई कर लिया। चलो एक और यहाँ पर नीचे बना दे रहे हैं ना, ताकि जिससे आप लोग को लगे कि हाँ परफेक्ट क्रिस्टल बन रहा है। मान लो कि यहाँ पर भी सोडियम है, ठीक है? यहाँ Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। ये क्रिस्टल आपको परफेक्ट क्रिस्टल दिख रहा है। अब इसमें कुछ चेंजेज़ होंगे तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम दूसरा कंपाउंड मिला रहे हैं तो उसको ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। इसीलिए हम इस डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो 1 स्ट्रोंशियम 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा तब जाके चार्ज बैलेंस रहेगा। अभी अभी इसमें चार्ज कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जो है पॉज़िटिव है, ठीक है? और 6 जो है नेगेटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रल है। अब डिफेक्ट के बाद भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो एक चार्ज इस पे ना, इस पे कितना है? 2 पॉज़िटिव है, तो इसलिए ये 2 सोडियम को यहाँ से रिमूव करेगा। तो चलो यहाँ से मान लो कि सोडियम यहाँ से हट गया, एक यहाँ से हट गया और एक यहाँ से हट गया, ठीक है? अब एक एक जगह जो ऑक्युपाई कर लेगा, एक जगह ऑक्युपाई कर लेगा हमारा स्ट्रोंशियम, ये जगह ऑक्युपाई कर लिया किसने? स्ट्रोंशियम पॉज़िटिव, ठीक है? अब ओवरऑल चार्ज देखो तब भी 6 पॉज़िटिव होगा, ठीक है? काउंट करो आप लोग, 6 पॉज़िटिव होगा और 6 नेगेटिव होगा, ठीक है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। लेकिन यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यह एक खाली जगह हो गई है। यहाँ जो दिख रहा है हमको, यहाँ पर ये स्पेस हो गया है लैटिस पॉइंट पे, ठीक है? ये वैकेंसी हो गई ना? क्या हो गई है? वैकेंसी हो गई है। अब ये वैकेंसी किसकी है? कैटायन की है। यहाँ कैटायन था, अब कैटायन नहीं है, तो कैटायन वैकेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैटायन वैकेंसी। तो देखा हमने कि एक स्ट्रोंशियम, ये चीज़ पकड़ो, ठीक है? एक स्ट्रोंशियम एक वैकेंसी बना रहा है। 1 स्ट्रोंशियम कितनी वैकेंसी क्रिएट कर रहा है? 1 कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना? बस अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो इस डिफेक्ट को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी क्या है? मेंटेन है हमारी, और ये एग्जांपल था सोडियम क्लोराइड में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिए हैं, ठीक है? हुँ, तो देखो, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आप लोग का। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, ठीक है? इस क्वेश्चन में देखो आप लोग, NaCl का क्या है हमारा, क्रिस्टल है, जो कि मतलब ये क्वेश्चन नंबर है ना, टू 25 होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर। तो NaCl को जो डॉप्ड कर रहे हैं हम 10 टू पावर -3, ठीक है ना? ये याद रखना, 10 टू पावर -3 मोल परसेंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी? तो हमको पता करना है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो कितनी कैटायन वैकेंसी हो रही है, यही पता करना है हमको। तो हमने देखा कि 10 टू पावर -3% स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, मतलब 100, कलर चेंज करते हैं, मतलब 100, देखो 100 मोल NaCl में कितना मिला रहे हैं हम? 10 टू पावर -3 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएँगे, तो उसमें स्ट्रोंशियम 2 पॉज़िटिव जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है हमारा, दोनों में क्लोरीन है। तो अगर अच्छा मैं बोलूँ, अगर 10 टू पावर -3 मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, तो स्ट्रोंशियम कितना है उसमें? स्ट्रोंशियम भी कितना है? 10 टू पावर -3 है, ठीक है? तो वही है स्ट्रोंशियम का जो आयन है, वो कितना है हमारा? 10 टू पावर -3 मोल है, 100 मोल में, क्योंकि परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है, परसेंट
10⁻³ मोल परसेंट स्ट्रोंशियम क्लोराइड, मतलब 100 में कितना है 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम का कटायन है, ठीक है? तो 1 मोल NaCl में कितना आएगा? 1 मोल NaCl कितना डोप्ड होगा? कितना मिला सकते हैं इसमें हम? 10⁻³ अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁵ मोल। मतलब 1 मोल NaCl में कितना मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप्ड हुआ है? 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डोप्ड हुआ है, ठीक है? तो अब कितनी वैकेंसी बनाएगा? हमने अभी देखा पिछली टॉपिक में हमने देखा कि एक स्ट्रोंशियम का जो कटायन था, वो एक कटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, कटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर 10⁻⁵ अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट करें, मोल है तो इसको एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6.022 इंटू 10⁻18, ठीक है? तो 10⁻18 स्ट्रोंशियम का जो कटायन है, वो कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? एक स्ट्रोंशियम एक कटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो इतना स्ट्रोंशियम इतना ही कटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा, यही हो गया कंसंट्रेशन इसका। मतलब 1 मोल में कितना, ठीक है ना? यही ना कंसंट्रेशन होगा, 1 मोल में कितना कटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो हो जाएगा ये 10⁻18 कटायन वैकेंसी, ठीक है? समझ में आ गया ये आपको क्वेश्चन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। ये याद रखना ना, यही यहीं से है हमारा कि एक स्ट्रोंशियम एक कटायन वैकेंसी, हमने पीछे भी देखा है, एक स्ट्रोंशियम एक कटायन वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 मोल में कितने स्ट्रोंशियम डॉप्ड हो रहे हैं, तो हमको उतनी कटायन वैकेंसी पता चल जाएगी। तो हमने पता कर लिया कि 1 मोल में 10⁻³ मोल स्ट्रोंशियम है। इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर में आ जाएगा, ठीक है? तो जितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ठीक है? उतने स्ट्रोंशियम कटायन और उतनी वैकेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अब देखो कोवैलेंट सॉलिड के लिए, कोवैलेंट सॉलिड में क्या है, क्या माजरा है इसमें, ठीक है? कोवैलेंट सॉलिड का। हुँ, देखो कोवैलेंट सॉलिड का अ, कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा, तो हमें पता है कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट होते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो पहले हम डॉप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज़। इसको देखो ध्यान से कि हम जो डॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटी से डॉपिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितना है? 4 है, ठीक है? तो इसका मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा उसकी डॉपिंग करेंगे यहाँ पर। तो चलो हम ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं, इसमें हम मिला दे रहे हैं ग्रुप 14 के कौन से एलिमेंट हो गए, सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, ठीक है? इसमें डॉप्ड विथ, हम कह सकते हैं ना डॉप्ड विथ ग्रुप 15, ग्रुप 15, ठीक है? ग्रुप 15 ही इलेक्ट्रॉन रिच हो पाएगा, ठीक है? मतलब ये इम्प्यूरिटीज़ जो बनेगी ना उसमें इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ओवरऑल ये कहें कहें हम, ठीक है? और कब रिच होगा? जब हम इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, उसको अगर ऐड करेंगे तभी रिच हो पाएगा इम्प्यूरिटी। तो ग्रुप 15 में हम बात करते हैं फास्फोरस की और आर्सेनिक की कह लो, ठीक है? अब आपको पता है कि ये ग्रुप 14 है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? तो चलो डोपिंग करते हैं, जैसे अभी पिछली डोपिंग हमने किया, वैसे ही करना है, ठीक है? तो पहले हम सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल बना लेते हैं, फिर उसमें हम मिला देंगे हम फास्फोरस, ठीक है? तो देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लें, ठीक है? जो कोई भी ले सकते हैं हम, हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? आप लोग भी कुछ भी ले सकते हो ग्रुप 14 का, ठीक है? सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो जर्मेनियम का क्रिस्टल है ये, एक परफेक्ट क्रिस्टल है,
अभी इसमें इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा ये और उसको इम्प्यूरिटीज़ बोल देंगे हम। क्योंकि दूसरा एलिमेंट इसमें मिला देंगे तो इम्प्यूरिटीज़ हो जाएगी। सेम एलिमेंट मिलाते हैं तो बस डिफेक्ट बोला जाता रहता है। देखो, अब यहाँ पर क्या है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं। देखो, सबके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? और ये कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में क्या रहेंगे? बॉन्डेड रहेंगे। तो सबके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सब पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ठीक है? ये सबके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 बीच में शेयरिंग वाले हैं, ठीक है? तो सबके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लो, 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 हो गए सबके। अब इसमें हम डॉप्ड कर रहे हैं अगर फास्फोरस हम मिला दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना? ये एक परफेक्ट क्रिस्टल है, अब इसमें फास्फोरस अगर हम मिला दे रहे हैं और फास्फोरस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसपे, ठीक है? ग्रुप 15 का है ना इसीलिए। तो चलो अब यहाँ पर हम दिखाते हैं किसी एक जगह, यहाँ पर हम फास्फोरस को डाल दे रहे हैं, ठीक है ना? चलो, यहाँ पहले हम जगह हटाते हैं इसको, ठीक है? अब यहाँ जर्मेनियम था, अब यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं फास्फोरस को। चलो भाई, चलो हमने यहाँ पर फास्फोरस को डाल दिया। आप लोग देख रहे हो कि जो फास्फोरस को डालने के बाद तो ये फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का फ्री है। अब और भी फास्फोरस जहाँ जाएँगे वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? फ्री रहेगा, ठीक है? 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का क्या है? फ्री है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट होगी बढ़िया से और ये अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर जो था इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया ना, देखो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो गया ना, इसलिए इस टाइप के कंडक्टर को बोल देते हैं। पहले तो ये सेमीकंडक्टर था, ठीक है? इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हम इस टाइप के कंडक्टर को बोल देते हैं एन टाइप। दूसरे कलर से लिखते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है? ये एन टाइप का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसमें इंक्रीज़ हो जा रहा है ड्यू टू प्रेज़ेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ देखो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर हम फ्लो करेंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपको दिखाना है, तो ये चीज़ रही, ठीक है? यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं इसमें, इस क्रिस्टल में क्या कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक टर्मिनल पॉज़िटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव से पॉज़िटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इधर पॉज़िटिव की तरफ होगा, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे और ये एक तरह का एन टाइप का सेमीकंडक्टर का फिगर हो गया, ठीक है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और डोपिंग करते हैं हम। ये तो डोपिंग थी इलेक्ट्रॉन रिच की और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन कमी जिसकी रहेगी उसकी डोपिंग कर देंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो सबसे पहला तो इसका जो की पॉइंट है याद रखना कि जो डोपिंग कर रहे हैं हम, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जा रही है ना सेमीकंडक्टर की, ग्रुप 14 की जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जा रही है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना आप लोग। तो चलो अब यहाँ पर भी हम बनाते हैं डोपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डिफिसिट मतलब कि उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं ग्रुप 14 है, इसमें हम मिला दे रहे हैं, हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं क्या चीज़ ग्रुप 13 के एलिमेंट, ग्रुप 13 के क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है ना? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो अब देखो जर्मेनियम को हम बना लेते हैं फिर से, यहाँ हम एक होल मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है? इसी के साथ ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगली टॉपिक की बात करेंगे हम। तो ये जर्मेनियम मैंने बना दिया, ठीक है? तो चलो इसके इलेक्ट्रॉन को भी दिखा देते हैं पहले 4-4 इलेक्ट्रॉन। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके आ सकता है, ठीक है? चांसेस है एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर। अभी से उसी उसी आइडिया से पढ़ो, ठीक है? कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसी के हिसाब से अपने आप को ढाल लो।
बाद में क्या होता है, बाद में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ दिखने लगता है। और अभी अभी से अगर करोगे तो काफ़ी अच्छा कर लोगे आप लोग। ठीक है, फिगर बना रहा हूँ तो कुछ बोलने को चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 4-4 इलेक्ट्रॉन सब पे हो गए, ठीक है? जिसके नहीं हुए हैं आप लोग कर लेना, ठीक है ना? चलो, तो चलो इसमें हम बोरान डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? बोरान। चलो, ये आया हमारा एक बोरान, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसको हम डॉप्ड कर दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? तो चलो अब पहले तो क्रिएट कर ले रहे हैं कहीं भी, चलो यहाँ पर मान लो यहाँ पर खाली जगह कर ले रहे हैं, ठीक है? मतलब मिक्स कर रहे हैं ना, तो कहीं-कहीं बोरान भी रहेगा, तो चलो यहाँ पर एक बोरान रहेगा, तो लो हमने यहाँ पर ओहो! 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 ये क्या हो रहा है? भूत आ गया भूत, भूत आ गया। चलो देखो, तो बोरान को मैं यहाँ पर लगा दूँ, ठीक है, चलो लगा दिया। इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले दिखाऊँ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, थोड़ा-सा बोल्ड दिखाते हैं, ठीक है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, 3 हो गए। अब ये तो खाली हो गया, ये हमारा क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर एक होल दिखा दे रहा हूँ मैं, होल को दिखा दे रहा हूँ ऐसे, इस कलर से। तो अब ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल हो गया, ठीक है? 4 इलेक्ट्रॉन थे, डोपिंग कर दिए हैं, मतलब सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास क्या है 4-4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब ये जो ये दिख रहा है आपको, मैं इसको दिखाना चाहूँ ऐसे, ये जो दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन होल है, इसको हम इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं, ठीक है ना? इसको इलेक्ट्रॉन होल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन खाली है यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इधर के हैं, इनको रहा नहीं जाएगा, ये खाली जगह देख के, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएँगे, यहाँ चले जाएँगे। अब सबसे पहले देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई पूरे क्रिस्टल में, ठीक है? पूरे क्रिस्टल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको हम बोल देंगे पी, पॉज़िटिव टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है? सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? अब कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है? देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का, यहाँ इस होल में चला जाएगा, फिर यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है? हुँ, 1 मिनट थोड़ा-सा सेव कर लें आपकी स्लाइड। चलो जी। वेट अ मिनट। आपकी स्लाइड अगर सेव नहीं होगी तो आपको मिल नहीं पाएगी। चलो, तो देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएँगे, होल क्रिएट हो जाएगा इधर। तो देखो होल किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ का, वो किधर किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपोज़िट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो हम इसको अगर कंडक्टर बनाएँ अगर ऐसे, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट अगर सप्लाई करें यहाँ पर हम, पॉज़िटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव जो है मान लो, ठीक है? तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन पॉज़िटिव की तरफ भागेगा, ये तो पता है आप लोग को। और जो होल है, वो होल इधर इधर भागेगा अपोज़िट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन होल, ठीक है? तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ये जो इम्प्यूरिटीज़ इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा है, ठीक है? जिसकी वज़ह से ये जो होल है ना, या इसको वाइड हम कह लें, ये होल या वाइड क्या हो जाएगा हमारा पॉज़िटिव टाइप का हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए पी टाइप का सेमीकंडक्टर हम बोल रहे हैं यहाँ पर। तो चलो, आज के लेक्चर में इतना हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की।